वचन प्रभावशाली होता है, वचन सामर्थ्य होता है, वचन विजय दिलाता है, वचन हमें प्रकाश देता है, वचन हमें ठोकर खिलाने से बचाता है, वचन ही हमें चंगा करता है, वचन हमें जीवन देता है, वचन शैतान पर विजय दिलाता है, और वचन तेज दोधारी तलवार से चोखा है, और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। जितना आप वचन को जानेंगे उतना ही आप परमेश्वर को पहचानोगे, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। यूहन्ना 1:1 आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन ही क्या है? जब आप वचन पढ़ते हैं, आप किसे पढ़ रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। जब आप वचन पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, आप किसे पढ़ रहे हैं? परमेश्वर को। अब परमेश्वर खुली हुई किताब है और वो कहता है आओ और मुझे पढ़ लो, आओ और जान लो कि मुझे क्या पसंद है, और मुझे पढ़कर जान लो कि मैं किससे प्रसन्न खुश होता हूँ। वचन का पालन करने वाला महान सेवक जॉर्ज मुलर, एक दिन उसने परमेश्वर से प्रार्थना में कहता है, परमेश्वर पिता, मैं फ्री में स्कूल खोलना चाहता हूँ, मैं बच्चों को फ्री में एजुकेशन शिक्षा देना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे धन चाहिए। यदि मुझे 20 पॉट अर्थात भारतीय रुपये में 2500 रुपये, ये 1800 की बात है, 2500 रुपया आप मुझे देते हैं तो मैं कुछ बाइबल खरीद कर बांटना चाहता हूँ। शुरुआत के रूप में इतना काफी होगा मेरे लिए। और उसने प्रार्थना में 2500 लगभग पैसा मांगा। किससे? परमेश्वर पिता से, स्कूल खोलने के लिए और बाइबल खरीदकर बांटने के लिए। जब उसने ये बात अपने पत्नी और अपनी बेटी को बताया कि मैंने प्रभु से प्रार्थना किया है और मैंने कहा है कि मुझे लगभग 2500 रुपए की जरूरत है बाइबल छापकर बांटने के लिए, खरीदकर बांटने के लिए, तो सर्वप्रथम उसकी बीबी हंसने लग गई और कहा कहाँ से 2500 रुपये मिलेगा। छोटी बच्ची भी हंसने लग गई और कहा कहाँ मिलेगा 2500 रुपया। उसी दिन अस्त होने से पहले, रात होने से पहले शाम को एक बहन आकर जॉर्ज मुलर के हाथ में एक लिफाफा थमा देती है और पास्टर जी, वो बहन कहती है, पास्टर जी इसमें अधिक कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपकी प्रार्थना का उत्तर है। जॉर्ज मुलर ने उस लिफाफा को खोला और 20 पौंड के लिए अर्थात 2500 रुपए के लिए उसने प्रार्थना किया था, और उसमें से 2500 रुपए ही निकला जितना के लिए उसने प्रार्थना किया था। और उसी दिन, जिस दिन उसने प्रार्थना किया था, जॉर्ज मुलर उस बहन से कहता है, बहन क्या आप चाहते हो कि किसी विशेष काम के लिए यह राशि इस्तेमाल किया जाए? अब क्या चाहते हो कि किस काम के लिए राशि जो आप हमें दिए इस्तेमाल किया जाए? तो उस बहन ने कहा क्या ऐसा भी कुछ रूल है, नियम है? तब जॉर्ज मुलर कहता है जिस काम के लिए आप उस पैसा को दोगे उसी काम के लिए पैसा इस्तेमाल किया जाएगा। तब वो बहन कहती है, सुनिएगा, मेरा मन कहता है कि पैसे से आप बाइबल खरीद कर वितरण करो। हालेलुया। किसने कहा? उस बहन ने। और जॉर्ज मुलर ने क्या प्रार्थना किया था कि मैं बाइबल खरीदकर बांटना चाहता हूं और शुरुआत के लिए ये काफी है। हालेलुया। प्रार्थना को उत्तर मिला। क्यों? क्योंकि जॉर्ज मुलर परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला एक सच्चा सेवक था। दोस्तों, यदि आप परमेश्वर में हैं और आप प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह आपकी प्रार्थना के उत्तर भी आपको देगा। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ हंसते हुए एक दूसरे से जय मसीह की कहना है। हाँ, एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ। आप सभी को ज्ञात है कि हमारे चर्च पर स्टे लगा है। एक और स्थान पर हमने लगभग 2-2.5 साल सेवा किया, वहाँ भी बंद हो गया है।
और अभी हम चारों दिशा में सेवा कर रहे हैं। कोई एक स्थायी हमारे पास अभी फिलहाल जगह नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें एक स्थायी जगह प्रदान करे जहाँ पर हम उसकी इबादत कर सकें, हम सभी एकजुट हो सकें। तो मैं सर्वप्रथम सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप बहुत दूर दूर से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये दिखाता है कि आप कितना परमेश्वर को चाहते हैं, आप कितना परमेश्वर से गहरा प्रेम करते हैं। दूरी मायने नहीं रखता, प्यार मायने रखता है। पता है यीशु मसीह ने कहा आशा, विश्वास और प्रेम तीनों स्थायी है, लेकिन सबसे बढ़कर प्रेम है। प्रेम दान वरदान से बढ़कर होता है और वो प्रेम आपके जीवन पर दिख रहा है दोस्तों। और मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ जो आप लोग इस जगह को देते हैं परमेश्वर की सेवा के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिला कि आपने ना केवल अपने दिल को परमेश्वर के लिए खोला, बल्कि आपने अपने घर के दरवाजों को भी परमेश्वर के लिए खोला है। और सच में आप 2 गुना आदर और सम्मान और आशीष और बरकत के योग्य हैं, क्योंकि आपने दिल के साथ साथ अपने घर के दरवाजा को भी खोला कि प्रभु की सेवा हो सके। और उसी की बदौलत है दोस्तों कि आज हम इस स्थान पर बैठकर प्रभु के आराधना कर पा रहे हैं। हालेलुया। सोचिए यदि हर एक विश्वासी अपने दिल की जगह अपने दरवाजा को भी घर के खोले तो चर्च की जरूरत है क्या है दोस्तों? लगता है कि चर्च की जरूरत पड़ेगा? लगता है चर्च बनाना पड़ेगा? हम लोग क्या कहेंगे? हर एक गांव में चर्च है, क्योंकि हर एक घर में विश्वासी रहता है और सबके घर में हम आराधना दुआ कर सकते हैं। हालेलुया। अभी गर्मी का मौसम आने वाला है, अभी हम लोग घर के अंदर आराधना कर रहे हैं। ठंडक का मौसम आएगा, घर के बाहर आराधना करने लग जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि जहां उसके लोग इकट्ठे हो जाते वहां परमेश्वर की उपस्थिति होता है। पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर 40 साल जंगलों में रहा। किनके साथ रहा? इजराइल अर्थात अपने लोगों के साथ 40 साल दोस्तों। वे लोग तंबू बनाते थे, परमेश्वर उनके बिचाता था, वो लोग वहीं आराधना करते थे। हालेलुया। यीशु मसीह आया, गलील में, नासरत में, यरूशलेम में, बेतलहम में इत्यादि नगर नगर में घूमा, घर में गया, जकरिया के घर गया, मत्ती के घर गया, ये फारसी के घर गया। हालेलुया। और जहां यीशु मसीह जाया करते थे वहां लोग इकट्ठे हो जाया करते थे, जैसे आज आप सभी इकट्ठे हुए यहाँ पर। हालेलुया। तो सुनिए दोस्तों, कितना सौभाग्यशाली है वे लोग जो अपने दिल की जगह में अपने घर के दरवाजों को भी खोलते और कहते कि यहाँ प्रभु की सेवा करो। और मैं इस विषय में सोच रहा था, मुझे बहुत ज्यादा खुशी इस बात के लिए भी हुआ कि आज सबके पास आने का साधन भी है। लगभग 95% लोगों के पास साधन है, बाइक है, स्कूटी है, कार है, हम आ सकते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के समय ऐसा नहीं हुआ करता था। 5000 लोग उसके पीछे चलते थे, कितने दूर दूर से आया करते थे। वे लोग इंतजार किया करते थे, पूछा करते थे किस गांव में सभा लगने वाला है, यीशु किस गांव में रहता है। वे ढूंढते हुए जाया करते थे। मुझे लगता है कभी कभी उन लोगों को 1 दिन लग जाता था, तो कभी कभी 2 दिन लग जाता था, तो कभी सप्ताह लग जाया करता था। मोबाइल भी नहीं था उस समय दोस्तों कि फोन लगाकर पूछता कि कहाँ सभा हो रहा है, हम लोग आएंगे करके। आज तो लोकेशन भेज देते, लोग वहां पहुंच जाता है। हालेलुया। तो मैं बहुत खुश हूं दोस्तों कि आप सभी ने परमेश्वर के लिए दिल और दरवाजे को खोला। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और मैं निवेदन करता हूं जब तक हमारे लिए एक जगह हमें ना दे दे परमेश्वर, तब तक हम इसी तरह से उसकी सेवा फिलहाल करेंगे। आमीन। कितने लोगों को मैंने 1 सप्ताह पहले मैंने बताया था कि अकाल पड़ने वाला है। ऑनलाइन जुड़े थे ना, मैंने बताया था ना कि अकाल पड़ने वाला है। जैसे कि हम लोग LPG गैस के विषय में बोला था, फिर हमने डीजल पेट्रोल के विषय में बोला था, राइट। फिर मैंने कहा था एस्टीन फाइल भी में नाम आपको बहुत जल्दी मुखिया के मिल जाएगा। आपने कितने लोगों ने सुना था? बस 2 ही लोगों ने, बाकी सुनिएगा। देखिए, जिसका कान हो बस सुन ले। जो भविष्यवाणी होता है ना, भविष्यवाणी उसे बड़े ध्यान से सुना करो। पहला थिस्सलुनीकियों 5वें अध्याय 19 और 20 आयत। भविष्यवाणी को तुच्छ मत जानो।
जो भविष्यवाणी होता है ना, उसे व्यर्थ जाने मत दिया करो दोस्तों। यदि आप भविष्यवाणी को ध्यान से सुनते हैं, आप समझ जाएंगे कि यह भविष्यवाणी हुआ है और यह भविष्य में घटने वाला है, इसीलिए उसे भविष्यवाणी कहा गया है, भविष्य की होने वाली घटना, फ्यूचर। मैंने एक सप्ताह पहले मैंने आप सबके सामने कहा कि बाइबल कहता है मैथ्यू 24 अध्याय में जगह जगह अकाल पड़ेंगे, अकाल होगा। और आप देख सकते हैं सिर्फ भारत ही देश नहीं, बहुत सारे देशों में अकाल पड़ रहे हैं दोस्तों। यातायात ठप होते जा रहे हैं और पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा, मैंने कहा था और मुझे पता चला कल ही या परसों से बढ़ गया है। गैस का बोला था ऑलरेडी बढ़ गया है, अभी और भयानक अकाल आने वाला है, याद रख लेना। और मैं भविष्य के बारे में बता रहा हूं, एस्टीन फाइल में हमारे भारत देश के बहुत सारे मंत्रियों के नाम उजागर होने वाला है, क्योंकि यीशु ने कहा कुछ ढपा नहीं है जो खोला ना जाएगा, ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। तो परमेश्वर की नजर से कोई भी पाप छिप नहीं सकता दोस्तों, सबको परमेश्वर प्रकट करेगा। उसने कहा है जो जो बातें अंधकार में कहा गया है उसे मैं ज्योति में प्रकट करूंगा। सुनिएगा, अभी वर्तमान में आप सभी विश्वासी है, हमें प्रभु के ऊपर पूरा भरोसा है। वो 7 साल का काल पड़ा फिर भी अपने बच्चों को खिलाया था, 3.5 साल का काल पड़ा एलिया के समय तब भी उसको खिलाया था। और आप भी कोई भी प्रकार के घटी वो हमें होने नहीं देगा। मुझे अपने परमेश्वर पर पूरा विश्वास है। जितने विश्वास करने वाले सभी कहे आमीन, ऐसा ही होगा, आमीन। मैंने चुनाव हुआ 2 साल पहले चुनाव हुआ था। रिजल्ट आने से पहले मैंने कहा था कि एक क्रूर प्रशासन आने वाला है, मसीहियों के खिलाफ वो फैसला देगा और मसीहियों को चर्च जाने से रोकेगा, मसीहियों का आधार कार्ड भी पूछेगा। कितने लोगों को याद आ रहा है जो मैंने ये कहा था जब हम लोग नवागढ़ में मीटिंग में थे? मैंने कहा था ना एक क्रूर शासन आएगा, और मैंने कहा था कि जो अभी सत्ता में वो हारेगा और क्रूर शासन सत्ता पर बैठेगा, वो शासन करेगा और मसीहियों को खिलाफ नियम लेकर आएगा और मसीहियों के खिलाफ चला जाएगा भी। और आप देखना अभी एक बिल जो है सदन में पास किया गया है, एक बिल मसीहियों के खिलाफ, कि सार्वजनिक रूप से वो लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। यदि सार्वजनिक रूप से वो धर्मांतरण करते हैं तो 20 साल की सजा, 5 लाख रुपए जुर्माना, और दूसरे बार यदि करते हुए पाया तो आजीवन कारावास, जहां से वो कभी बाहर नहीं आएगा। कठोर कानून लेकर आया है। हमें उस कानून से डर नहीं है। हालेलुया। कल ही मैं अपने आत्मिक पिता से बात कर रहा था और मैंने उससे कहा हमें कानून से डरने की जरूरत नहीं है। खैर वो हम प्रार्थना कर रहे भी आगे जाएगा, वो प्रोसेस में है। पर हमें किस चीज का डर है? हमें उस नियम का डर नहीं है, ना तो क्रूर प्रशासन के हमें डर है। हमें तो डर अपने परमेश्वर पिता का है, जिसके सामने जाकर हमें अपना लेखा देना है। और रही बात चाहे जेल में रहे चाहे जेल के बाहर रहे, हम तो सेवा के जहां रहेंगे वहां सेवा करेंगे। हालेलुया। जेल के बाहर रहेंगे यहाँ भी 2 निवाला भोजन मिलेगा, जेल के अंदर जाएंगे वहां 4 निवाला भोजन मिलेगा। तो जहां भी रहे हमें प्रभु की सेवा करना है। हालेलुया। आप भी प्रभु के विश्वासी है, जहां भी रहोगे आप प्रभु की आराधना करोगे और प्रार्थना करोगे। आमीन। तो 2 साल पहले ही मैंने ये भविष्यवाणी कर दिया गया था दोस्तों कि मसीहियों के खिलाफ ऐसे नियमों को लेकर आएंगे और वे लोग सोचेंगे कि ऐसा काम करके हम सुसमाचार को रोक देंगे, ऐसा काम करके हम मसीहियों को चर्च जाने से रोक देंगे, ऐसा नियम लाकर मसीहियों को इकट्ठे होने से रोक देंगे। पर उन्हें यह नहीं पता है कि यीशु मसीह के समय भी ऐसे नियम लाया गया था कि कोई भी यीशु के नाम लेगा उसे मार दिया जाएगा। फिर भी मसीहत सुसमाचार नहीं रुका, ना अभी रुकने वाला है। हालेलुया। जब तक यीशु का दूसरा आगमन नहीं होता सुसमाचार कभी नहीं रुकेगा। मत्ती 24:13 परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार जब सारे जातियों तक पहुंच जाएगा तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। तो अभी क्या है दोस्तों? अभी उन लोगों तक सुसमाचार जाना पहुंचना बाकी है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। वे अपना काम करें, हम अपना काम करें और खुदा अपना काम करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कल शाम मैं आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहा था, आप सब के लिए।
जितने यहाँ उपस्थित हैं दोस्तों, आप सबके लिए मैंने कल शाम प्रार्थना कर रहा था और मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु जी, जितने आने वाले हैं, इकट्ठे होने वाले हैं, जितनों को आने का विचार है प्रार्थना सभा में, उन सभी लोगों को सुरक्षित अपने भवन पर लाना। वे लोग सुरक्षित परमेश्वर के भवन पर आने पाए। और पूछ लेना, किलेश्वर भाई बैठा है, मैं प्रार्थना कर रहा था खुदा के उपस्थिति के लिए, मैं प्रार्थना कर रहा था उसके बड़ी बड़ी चमत्कार और मिरेकल के लिए, और मैंने प्रार्थना की आप सभी को सुरक्षित आने के लिए, सुरक्षित जाने के लिए। कल आपके लिए प्रार्थना हुआ था। हालेलुया। ऐसा एक भी दिन नहीं होगा दोस्तों कि आप सभी के लिए प्रार्थना ना होता हो। ऐसा एक भी दिन नहीं है कि आपके नाम लेकर मैं खुदा के पास ना जाता हूं। ऐसा एक भी दिन नहीं है कि मैं आपके ओर से शैतान से ना लड़ता हूं। एक भी दिन नहीं है दोस्तों। सोचिए, लोग कहते हैं भी आप 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे सोते हो, इतना देर रात में क्यों सोते हो? तब मैंने उससे कहा, यदि तुम्हारे जैसे सो जाऊंगा तो फिर तुम्हारे लिए प्रार्थना कौन करेगा? जब तुम सो रहे हो तो कोई तो चाहिए जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करे। जब तुम सोकर उड़ते हो तब उसे सोने की जरूरत है। हालेलुया। जब आप सुबह सोकर उड़ते ना दोस्तों, तब मैं सोता हूं, तब आप मेरे लिए प्रार्थना किया करें। हालेलुया। पौलुस ने लगभग अपने सारे पत्रों में कहा, हे प्रियो, तुम मेरे लिए प्रार्थना करो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए भी प्रार्थना करता हूं। याद रखना, अच्छा सच्चा बिलीवर, विश्वासी वो व्यक्ति है जो प्रार्थना में दूसरों को उठाए। एक सच्चा विश्वासी वही है जो प्रार्थना में दूसरे को ऊपर उठाता है। एक सच्चा विश्वासी वही है दोस्तों जो दूसरे को प्रार्थना में स्मरण करता है। एक सच्चा विश्वासी वही है जो दूसरे को उन्नति से खुश होता है, गिराने से नहीं, उसकी हानि करने से नहीं। जैसे कि एक बहन ने आकर मुझसे कहा, मेरे बगल में 3 बुरे लोग थे जो बुरा काम किया करते थे, एक का मृत्यु हुआ है, 2 और बाकी है। सोचिए, अंदर नफरत पनप रहा था, उसके अंदर घृणा था अपने पड़ोसी के लिए, और वो चाहते थे कि वो मर जाए। मैंने उस महिला से कहा, वो 2 व्यक्ति जो बचा है, क्या उसके मरने सब खुश रहेंगे? क्या लगता है उसके मरने से आपका शत्रु खत्म हो जाएगा? 3 मरेंगे, 6 और खड़ा हो जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? ये विश्वासी नहीं है। विश्वासी वो है जो दूसरे को प्रार्थना में उठाए। विश्वासी वो है जो दूसरे की खुशी से खुश हो। विश्वासी वो है जो दूसरे को फलते फूलते देखकर कहे, खुदा तुम्हें और आशीष दे। हालेलुया। छत्तीसगढ़ी में कहता हूं, दूसरे को फलते फूलते देखकर उसके फल को चोरी करके मत ला लेना। सुन रहे हो ना? उससे कहना, खुदा तुम्हें और बढ़ाए। और ऐसे ही लोग खुदा की संतान होते हैं दोस्तों, बाइबल कहता है। आप सभी निरंतर प्रार्थना करिए दोस्तों। विशेष करके सुनिए, कान खोलकर, विशेष करके आप प्रार्थना करें। जो बिल अभी सदन में पास हुआ है, अभी आगे और उसका प्रोसेस है, वो आगे ना बढ़े। और बहुत सारे निवेदन दे रहे हैं, हम लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं। उपवास भी शुरू करने वाला हूं मैं। उपवास के साथ हम प्रार्थना करेंगे और हमें अपने परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा है। हालेलुया। मैं आज का वचन आरंभ करने जा रहा हूं। अब सभी मेरे साथ निकालना, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और पहले आयत से लेकर हम 11 आयत तक पढ़ेंगे। सभी अपने अपने बाइबल में से निकालना, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और पहले पद से लेकर 11 पद तक हम देखेंगे। और सभी अपने अपने बाइबल लेकर आए हुए हैं। मैं बार बार कहता हूं कि बाइबल को घर में छोड़कर नहीं आना है, ये आपकी हथियार है ना। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग बाइबल लेकर नहीं आए हैं। प्लीज बाइबल लेकर आया करें, भले ही मोबाइल आपका घर में छूट जाए, लेकिन बाइबल घर में नहीं छूटना चाहिए। लेकिन आप लोग उल्टा करते हो, बाइबल को घर में छोड़कर मोबाइल लेकर आए हुए हैं। सभी निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय पहले आयत से लेकर हम 11 आयत तक देखेंगे। बाइबल कहता है,
तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। दूसरा पद, वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तीसरा पद, तब परखने वालों ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटियां बन जाए। चौथा पद, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। पांचवा पद, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगारे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। सातवां पद, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। आठवां पद, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंची पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। 10वां पद, यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। 11 पद, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आसमानी परमपिता परमेश्वर अपने पढ़े गए पवित्र कलाम पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात उपवास के साथ जंगल में था। जब वो उपवास रखा, बस्ती गांव परिवार को छोड़कर वो कहां गया? एकांत में गया, जहां वो 40 दिन परमेश्वर के साथ समय बिता सके। मूसा 40 दिन उपवास रहा, कहां गया? सीनै पर्वत पर गया, ताकि वो परमेश्वर के साथ समय बिता सके। जब भी हम उपवास रखते हैं, जैसे कि अभी 40 दिन बहुत सारे विश्वासियों ने उपवास रखा है और ईस्टर के दिन वो 40 दिन पूरा होगा। बहुत सारे विश्वासियों ने उपवास रखा है। जब भी हम उपवास रखें, पहला चीज, हम किसी मनुष्य के लिए उपवास नहीं है। दूसरा चीज, हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उपवास नहीं है। तीसरा चीज, हम उपवास परमेश्वर के लिए है। उपवास रखने से पहले आपको यह चीज देखना है कि हमें उपवास कैसे रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम उपवास हैं और 24 घंटा खेत में जाकर काम कर रहे हैं। उपवास हैं, ना बाइबल पढ़ रहे हैं, ना तो प्रार्थना कर रहे हैं, ना तो प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं, तो उपवास मत रखो। यदि आप उपासना रखना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के साथ समय बिताइए। संभव है 24 घंटा है तो कम से कम 12 घंटा परमेश्वर के साथ समय बिताइए। 12 घंटा नहीं तो कम से कम 6 घंटा उसके साथ समय बिताइए, जिसके लिए आप उपवास रखे हुए हैं। यीशु 40 दिन 40 रात निराहार रहा और बाइबल कहता है मरकुस 1 के 13 पद में, यीशु वन पशुओं के साथ रहा। किसके साथ रहा? जंगल के पशुओं के साथ वो रहा। कल्पना करिए कितना अद्भुत रहा होगा। वो जानवरों को आज्ञा देता होगा और वो उसकी बात को मानता होगा। यीशु 40 दिन जंगल में रहा और उसने जानवरों से जो कहा होगा, जानवरों ने उन कामों को किया होगा। मैं बाइबल पढ़ रहा था, सुनिएगा, सच बात है। और मैं मत्ती रचित सुसमाचार अभी फाइनल किया हूं और मैं मरकुस रचित सुसमाचार पढ़ रहा हूं। जब उसने पतरस और अपने चेलों से कहा, लिखा है चरवाहा पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा और भेड़ तितर बितर इधर उधर हो जाएगा। तो पतरस ने कहा, प्रभु सब ठोकर खाएगा तो खाएगा, लेकिन मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, मैं आपका इनकार नहीं करूंगा। यीशु ने कहा, जब तक तू 3 बार मेरा इनकार नहीं करेगा, मुर्गा बांग नहीं देगा। अर्थात मुर्गा जो है वो आवाज नहीं निकालेगा। 3 बार इनकार करेगा तो मुर्गा बांग देगा। सुनिएगा ध्यान से दोस्तों। अब मुर्गों को यह आज्ञा मिला था कि पतरस 3 बार मेरा इनकार करेगा तब तुम लोग आवाज देना, तब तक तुम लोग साइलेंट रहोगे। तीसरे बार पतरस ने कहा, तब मुर्गों ने
बांध दिया। बाइबल कहता है दोस्तों, ये सच्ची बात है, सुनिए। एलिशा के समय, माफ करना, एलिया के समय में परमेश्वर ने कौओं को आज्ञा दिया था और कहा था कि रोटी और मांस लाकर एलिया को खिलाना, और कौवे निर्धारित समय पर मांस और रोटी लाकर एलिया को देता था। पतरस ने पूरे रात मेहनत किया, एक मछली नहीं मिला था। जब यीशु ने कहा जाल को दाहिने ओर, नाव के दाहिने ओर डाल, बाइबल कहता है बहुत सारे मछली लेकर आए। किसने उसे आज्ञा दिया कि जाल के अंदर आए? प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। जानवर भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। सोचिए दोस्तों, जानवर, और वो 40 दिन 40 रात जंगल में जानवरों के साथ बिताया। मेरे प्रियो, जब भी परमेश्वर आपसे कहता है कि आपको आज्ञाकारिता में जीवन बिताना है, सुनिए दोस्तों, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आज्ञाकारिता में जीवन को व्यतीत करो। आप विश्वासी दोस्तों, कभी भी धोखा मत खाना। मैं फिर से कहना चाहता हूं, कभी भी धोखा मत खाना दोस्तों। आपके जीवन पर परीक्षाएं आएंगे, आपके जीवन पर यातनाएं आएंगे, लोग आपका निरादर करेंगे, लोग आपके ऊपर उंगली उठाएंगे, लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लोग आपको प्रभु यीशु मसीह से दूर करने की कोशिश करेंगे, लोग हर प्रकार के, शैतान हर प्रकार के संभव प्रयास करेगा कि आप अपने उद्धारकर्ता के उद्धार से वंचित हो जाए। लेकिन आप इस बात को याद रखने, यीशु आपके साथ है, जिसने आपको उद्धार दिया, और जो वचन खुदा आपको देता है, उस वचन से बढ़कर आपके जीवन पर कोई भी मायने नहीं रखना चाहिए दोस्तों। कोई भी चीज, व्यक्ति, वस्तु, पैसा, रुपया मायने नहीं रखना चाहिए। आपके लिए प्रथम और प्राथमिकता होना चाहिए आपका प्रभु यीशु नर्सरी। हालेलुया। मत्ती 4:3 में क्या कहता है, पढ़िएगा। मत्ती 4:3। शैतान ने यीशु के पास आकर उसे परखा। बाइबल यही कह रहा है, शैतान यीशु मसीह को परखता है। शैतान कभी कभी ऐसे बातों को कहकर हमारी परीक्षा करता है। बाइबल बताता है, जब एसाव को भूख लगा, शैतान उसकी परीक्षा करने लगा। शैतान एसाव की कमजोरी को जानता था। यीशु की परीक्षा कब हुआ? जब उसे भूख लगा। एसाव की परीक्षा कब हुआ? जब उसे भूख लगा। जब हमारी जरूरत होता है ना, उसी समय शैतान हमारी परीक्षा करता है। उदाहरण के तौर पर हमें पैसे की आवश्यकता है, शैतान इस बात को भली भांति जानता है, तो वो आकर हमें उकसाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि देखिए 2 नंबरी करके भी पैसा कमा सकता है। वो आकर हमें उकसाएगा, भरमाने की कोशिश करेगा कि तू अपने खेत के साथ साथ दूसरे की भी फसल काट सकता है। तू अपने उनहारी अर्थात गेहूं, मक्का की फसल के साथ साथ दूसरे की भी खेत की फसल काट सकते, क्योंकि तुझे इसकी जरूरत है। ध्यान से सुनिएगा। जब एसाव को भूख लगा, शैतान ने उसको भरमा दिया और एसाव ने अपना पहलौठा का पद जो है वो बेच दिया। अपना पहलौठा का पद बेच दिया। कान खोलकर सुनिएगा प्रियो, आदम और हव्वा खाना के चलते भरमाए गए। यहूदा इस्करियोती जब खाना खाया, जिस पल उसने खाना खाया, शैतान उसमें समा गया। शैतान लालच, खाना, रुपया, पैसा, सोना और चांदी के द्वारा विश्वासियों को भरमाने की कोशिश करता है। आज बहुत सारे विश्वासी की प्रार्थना को सुन लीजिएगा, पैसा दे देना। प्रभु से क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं विश्वासी आजकल? प्रभु रुपया दे, पैसा दे, गाड़ी दे, सोना दे, यीशु के नाम में, आमीन। है ना? यही तो आपके लोगों के प्रार्थना होते हैं ना। माथा पिरावा था भाई, घुटना घलो पिरावा था भाई, मतलब बीपी है, मतलब शुगर है और मतलब पैसा की भी जरूरत है, दे दे। हाँ प्रभु, क्या प्रार्थना करते हैं हम? बताइए। एक भिखारी के समान, एक भिखारी के कटोरा होता है ना, प्रभु हम भी कटोरा लेकर आए। यीशु मसीह कहता, अरे भिखारी इतिया बता चिल्हर डालो,
मैं क्या कह रहा हूं, हमारी प्रार्थना ये नहीं होना चाहिए दोस्तों। मुझे एक जगह यीशु की प्रार्थना बता दो जो इस विषय पर उसने प्रार्थना के संबंध में कहा हो। एक जगह उनके यीशु के 12 चेलों के प्रार्थना को मुझे बता दो जो इन विषय के लिए प्रार्थना किया हो। मुझे एक जगह बता दो बाइबल से, यदि इन विषयों के लिए उन्होंने प्रार्थना किया हो। उनकी प्रार्थना क्या हुआ करता था? हे पिता आज की रोटी हमें दे, कल हे पिता आज की रोटी हमें दे। यीशु की प्रार्थना क्या होता था? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। वो क्या कहता था यीशु? आत्मा तैयार है, शरीर निर्बल है, शरीर परीक्षाओं में ना पड़े, इसके लिए जागते हुए तुम्हें प्रार्थना करना होगा। प्रेरितों की क्या प्रार्थना होता था? प्रेरित जो लोग थे क्या प्रार्थना करते थे? सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, हमारे पास हमारे प्रभु यीशु मसीह और यीशु है, तो हमारे पास सब कुछ है। हालेलुया। आज के विश्वासियों को देखना, एक हुड़ मचा हुआ है, हुड़दम मचा हुआ है, भविष्यवक्ताओं के पीछे भागते हैं। हमारे लिए कुछ भविष्यवाणी कर देंगे, भविष्यवाणी कर देंगे तो आपका भला हो जाएगा क्या? बताइए ना दोस्तों। चलिए एक भविष्यवाणी हो गया, आपको परमेश्वर एक कार देगा और 2027 में देगा। बताओ, हो गया भविष्यवाणी, 70 तक वेट करते रहो। उसके पीछे देखिए, सेवकों का आदर करना अच्छी बात है, लेकिन आपको किसी के पीछे जाना है तो केवल यीशु मसीह के पीछे होना चाहिए। हालेलुया। और इन प्रार्थना को आज ही बंद कर दो। हमें ये सांसारिक चीज के ये दो, ठीक है, छोटे से प्रार्थना करना चाहते हैं आप छोटे से प्रार्थना करिए, लेकिन उसके पीछे मत पड़ जाइए। आप यीशु से प्रार्थना करें, अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, आध्यात्मिक लाइफ के लिए प्रार्थना करिए, प्रभु के साथ निरंतर संगति के लिए प्रार्थना करें, अंत तक विश्वास में बने रहने के लिए प्रार्थना करें, और प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आपको सर्वदा यीशु के साथ साथ चला सके। प्रार्थना करें कि मैं जहां जाऊं वहां मेरे प्रभु के उपस्थित हो। प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे साथ रहे। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हो? शैतान जब आप इस तरह की प्रार्थनाएं को करते हैं, शैतान आपकी कमजोरी को जो वो जान जाता है दोस्तों, वो आएगा और आपको भरमाने की कोशिश करेगा, जैसे कि उसने एसौ को भरमा दिया और पहलौठा का अधिकार को छीन लिया, आदम हव्वा को भरमा दिया और उसके अंदर पाप को ला लिया और उसके अंदर मृत्यु डाल दिया। दोस्तों, यहूदा इस्करियोती को पैसा के लालच में उभारा और उसको फांसी के अधीन कर दिया। तो शैतान आपकी कमजोरियों को जानता है, शैतान आपके जीवन पर प्रलोभन लालच लेकर आएगा। ये सच्ची बात है। एक शादीशुदा बहन है, चर्च जाने वाली विश्वासी, उपवास करने वाली प्रार्थना योद्धा बहन, अब वो प्रार्थना कर रही है। शैतान आता है उसके घर में, उस रूम में जहां वो प्रार्थना कर रही है, और शैतान आकर कहता है कि तू अपने पति को छोड़ दे। सोचिए शैतान कैसे प्रलोभन दे रहा है। शैतान क्या कह रहा है? अपने पति को छोड़ दे, और उससे बेस्ट ब्यूटीफुल खूबसूरत तुझे दूसरा पति दे रहा हूं। और उसने चेहरा भी दिखाया और कहा पहले को छोड़ और दूसरे को स्वीकार कर। शैतान क्या कर रहा था? प्रलोभन। किस चीज का? पति का। और वो लालच दिला रहा था और कह रहा था पति को छोड़, अरे देख इसे मैं तुझे दे रहा हूं, इससे शादी कर ले। और दरअसल वो शैतान चाहता था कि वो व्यभिचार करे। समझ में आ रहा है? पहला कुरिन्थियों 6वें अध्याय 18वें पद, जितने पाप मनुष्य करते हैं वे सभी देव के बाहर है, लेकिन व्यभिचार करने वाले, पाप करने वाले व्यक्ति अपने ही देव के विरुद्ध पाप करते हैं। और शैतान उसे प्रलोभन दे रहा था कि व्यभिचार कर, पति को छोड़ और दूसरे के साथ शादी कर ले। लेकिन वो प्रार्थना करने वाली थी। उसने शैतान से कहा, घुड़का, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है परमेश्वर ने जिसे जोड़ा है उसे कोई भी अलग ना करे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या आप ऐसा कह सकते हैं? जब शैतान आकर आपके पास आकर कहता है, सुनिए बहनों, एक स्कूटी है, कोई नहीं देख रहा है, चाबी भी लगा हुआ है, निकाल ले, आप क्या कहोगे उस समय? हाँ? हे शैतान, लिखा है, प्रभु ने कहा है 10 आज्ञा में से एक आज्ञा था तू चोरी। हालेलुया। क्या आप ऐसा जवाब दे पाओगे? सुनिए, क्या आप दे पाओगे?
आपको ये जवाब उसे देना है। यीशु मसीह ने भी इन्हें कहा ना, लिखा है। फिर यीशु कहता है ये भी लिखा है, और शैतान भी कहता है ये भी तो लिखा है, तो यीशु कहता है ये भी तो लिखा है। हालेलुया। और सोचिए वे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बात के साथ साथ युद्ध। आमीन। आप सोचिए, आप विद्यार्थी हैं, बहुत सारे बच्चे विद्यार्थी, आप स्कूल जाते हैं, पेपर दिला रहे हैं, शैतान आकर कहता है ये आंसर उत्तर आपको पता नहीं है, बगल वाले के चीट नकल मार ले, बगल वाले के देख के नकल कर ले। और शैतान आकर आपसे क्या करवाने की कोशिश करता है, नकल, और कहता है चीट नकल कर, नकल कर। अब क्या कहोगे उस समय? हाँ बताइए। प्रभु 5 अंक वाला है, कर लूं? 5 अंक इस तरह मिलेगा, मुझे आता नहीं है, इसे आता है, कर लूं प्रभु? प्रभु हाँ कहेगा कि ना कहेगा? हाँ कहेगा कि ना कहेगा? तो जितने विद्यार्थी आपको क्या कहना है ना, शैतान को क्या कहना है, तू 5 अंक के लिए प्रलोभन देता है, यीशु मसीह 10 अंक देगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। हालेलुया। प्रभु पर भरोसा करिए, जितना आता है उतना लिख दीजिए और कहना प्रभु आगे आपके काम है, मैंने अपना काम कर दिया है। आमीन। मैं क्या कह रहा हूं आप सभी से प्रियो, सुनिएगा बड़े ध्यान से। ऐसा पृथ्वी पर एक भी विश्वासी नहीं है जिसे शैतान प्रलोभन लालच ना देता हो। पृथ्वी पर ऐसा एक भी पास्टर नहीं है जिसे शैतान प्रलोभन देने की कोशिश ना करता हो। यीशु को भूख लगा, शैतान आकर कहा लिखा है रोटी को पत्थर बना दे। यीशु को भूख लगा, शैतान आया और कहा तुझे खाना मिलेगा, अपना पहलौठा का अधिकार बेच दे। आदम हवा को भूख लगा, खाने की उन्हें जरूरत था, उसने उस पेड़ के फल को खाया जिसे परमेश्वर ने मना किया था। यहूदा इस्करियोती जैसे ही भोजन ग्रहण किया, उसके अंदर दुष्ट आत्मा समा गया। लेकिन आपको पता है बाइबल में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने परीक्षाओं में जयवंत बन गए। दानियल, उन्होंने कहा, सद्रक मेशक अबेदनगो और दानियल ने कहा हम इस भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे, हमें एक शुद्ध पेवर दाल भात खिचड़ी खिला देना और देखना हमारा जो शरीर है वो इन लोगों से बढ़कर रहेगा। हालेलुया। और उसकी भी परीक्षा हुआ, लेकिन वो परीक्षा में जयवंत हुए। उसने शैतान से कहा हम तेरी योजनाओं में नहीं फंसेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह परीक्षाओं में जयवंत हुआ, उसने भी शैतान से कहा कि मैं तेरी परीक्षाओं में नहीं फंसूंगा, क्योंकि कलाम ये कहता है, और वो भी जयवंत हुआ। सुनिएगा बड़े ध्यान से दोस्तों, यीशु कहता है जीवन की रोटी मैं हूं और मैं लोगों को उस रोटी में से खिलाऊंगा। यदि आप भूखा हैं, यीशु मसीह के पास आइए, वो आपको जीवन की रोटी में से देगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय 51 पद, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। यीशु क्या कह रहा है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। इस रोटी को जिसे तुम चूल्हों पर पकाकर खाते हो, इसे खाओगे फिर से तुम्हें भूख लगेगा, तुम्हें फिर से खाना पड़ेगा, फिर खाओगे फिर भूख लगेगा, फिर खाना पड़ेगा। लेकिन जो रोटी परमेश्वर देता है वो आपको तृप्त करेगा और सदा काल के लिए तृप्त करेगा। यीशु ने कहा नाशवान रोटी के लिए परिश्रम मत करना, उस रोटी के लिए परिश्रम करना जिसे मैं तुम्हें दूंगा। तब कुछ लोग कहते हैं हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना रोटियों को खाया, क्या तो इससे बढ़कर है? यीशु ने कहा इस रोटी को जिसे तुम खाते हो फिर भूखा होगे, लेकिन जीवन की रोटी मैं हूं, मैं जिस रोटी को दूंगा उससे खाओगे फिर कभी तुम भूखा नहीं होगे। जीवन की जल मेरे पास है, जिस जल को मैं तुम्हें दूंगा और उस जल में से पियोगे तुम फिर कभी प्यासा नहीं होंगे। तो यीशु किस जीवन की रोटी में और किस जीवन के विषय में बात कर रहा था? जीवन के जल के विषय में। किस जीवन की रोटी और किस जीवन के जल के विषय में बात कर रहा था? जो यीशु मसीह आपको देता है, और वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिएगा प्रियो, मत्ती 4:4, जब परखने वाले शैतान ने आकर यीशु को परख कर कहा तू कह दे कि
पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु मसीह कहता है, हे शैतान, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। अब यहां यीशु मसीह कह रहा है, मेरा जो संतान है, मुझ पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वो किससे जीवित रहेगा? किससे जीवित रहेगा? वचन से। हालेलुया। वचन प्रभावशाली होता है, वचन सामर्थी होता है, वचन जीवन दिलाता है, वचन प्रकाश देता है, वचन चंगा करता है, वचन जीवनशाली है, वचन शैतान पर जय दिलाता है, वचन तेज दोधारी तलवार से भी चोखा है। वचन नहीं तो हमारे जीवन पर परमेश्वर भी नहीं। मेरा एक प्रश्न है, यहाँ कितने सारे विश्वासी हैं, यहाँ कितने सारे ऐसे विश्वासी जो रोज कम से कम एक वचन को खाता है? हाँ? एक वचन को खाता है। मेरे कहने का अर्थ है, एक पद को रोज स्मरण करता हूं, पढ़ता हूं और स्मरण करता हूं। बताइए। चलिए दूसरा प्रश्न है, थोड़ा आप लोगों को कठिन लग रहा होगा तो थोड़ा मैं और कठिन प्रश्न रख देता हूं ताकि बोझ जो है और थोड़ा बढ़ जाए। दूसरा प्रश्न है, सुनिएगा, दूसरा मेरा प्रश्न है, ये कितने विश्वास है जिन्हें कम से कम 20 पद याद होगा? कम से कम 20 पद। क्या पहले वाले से ज्यादा कठिन है ये? और सभी के सभी पुराने विश्वासी है ना, ऐसा यहाँ एक भी विश्वास एक फिर दो तो छोड़कर बाकी सब पुराने हैं। कोई 2 साल हो गया होगा, किसी को 4 साल हो गया, किसी को 7 साल हो गए होंगे। सोचिए, कोई है जिसे कम से कम 20 पद याद हो? पता है, शैतान ऐसे लोगों को भरमाते जिन्हें परमेश्वर के वचन के नॉलेज ना हो। कोई भी आपको पास आएगा और कहेगा मैं यीशु की सेवक हूं, और बड़े आसानी से आपका ब्रेन वॉश कर देगा, क्योंकि आपको तो वचन का नॉलेज ही नहीं है। सोचिए, 20 पद आपको स्मरण नहीं है, 20 पद याद नहीं है प्रभु यीशु मसीह का, 20 पद, जबकि आपको परमेश्वर के वचन स्मरण होना चाहिए। यीशु ने कहा, मेरे जो विश्वासी है वो वचन से जीवित रहेगा। आपको वचन याद होना चाहिए दोस्तों। लगभग 17,000 वचन मुझे याद है बाइबल से। सोचिए, मैं निरंतर उसे मनन करता हूं, मैं आज भी पढ़ता हूं। अब यकीन करेंगे, मैं परसों भी मैंने वचन पढ़ा और 2-4 कम से कम 4 या 5 वचन मैंने फिर से याद किया, और बढ़ते जा रहा है दोस्तों। हालेलुया। तो आपका जब पास्टर इतना मेहनत करता है, इतने सारे वचन याद करके रखा, तो आप लोग क्यों नहीं रखते? बताइए। 20 पद आपको याद नहीं है दोस्तों, जबकि 10 आज्ञा याद होता तो 10 वो हो गया, और पहाड़ी उपदेश में से याद करते, आसानी से 20 पद आप याद कर सकते, बड़े आसानी से। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। अगले बार यदि आपको 20 पद याद नहीं होगा तो याद रखना, मेरे पास आओगे तो मैं आपको आशीष नहीं, आपको कोड़े दूंगा। अब बोलिएगा आमीन, बोलिए आमीन। वेरी गुड, कोड़े ही खाओगे। मैं पूछूंगा, 20 पद याद करके आना, होमवर्क है। वचन प्रभावशाली होता है, वचन सामर्थी होता है, वचन विजय दिलाता है, वचन हमें प्रकाश देता है, वचन हमें ठोकर खिलाने से बचाता है, वचन ही हमें चंगा करता है, वचन हमें जीवन देता है, वचन शैतान पर विजय दिलाता है, और वचन तेज दोधारी तलवार से चोखा है, और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। जितना आप वचन को जानेंगे उतना ही आप परमेश्वर को पहचानोगे, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। यूहन्ना 1:1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। वचन ही क्या है? जब आप वचन पढ़ते हैं, आप किसे पढ़ रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा, जब आप वचन पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, आप किसे पढ़ रहे हैं?
परमेश्वर को। अब परमेश्वर खुली हुई किताब है और वो कहता है आओ और मुझे पढ़ लो, आओ और जान लो कि मुझे क्या पसंद है, और मुझे पढ़कर जान लो कि मैं किससे प्रसन्न खुश होता हूं। सुनिएगा, वचन का पालन करने वाला महान सेवक जॉर्ज मुलर, एक दिन उसने परमेश्वर से प्रार्थना में कहता है, परमेश्वर पिता, मैं फ्री में स्कूल खोलना चाहता हूं, मैं बच्चों को फ्री में एजुकेशन शिक्षा देना चाहता हूं और उसके लिए मुझे धन चाहिए। यदि मुझे 20 पॉट अर्थात भारतीय रुपए में 2500 रुपए, ये 1800 की बात है, 2500 रुपया आप मुझे देते हैं तो मैं कुछ बाइबल खरीद कर बांटना चाहता हूं। शुरुआत के रूप में इतना काफी होगा मेरे लिए। और उसने प्रार्थना में 2500 लगभग पैसा मांगा। किससे? परमेश्वर पिता से, स्कूल खोलने के लिए और बाइबल खरीद कर बांटने के लिए। यह लगभग 1800 की बात है दोस्तों, 1800 या 1900 की बात है, मैं सन भूल रहा हूं। जब उसने ये बात अपने पत्नी और अपनी बेटी को बताया कि मैंने प्रभु से प्रार्थना किया है और मैंने कहा है कि मुझे लगभग 2500 रुपए की जरूरत है बाइबल छापकर बांटने के लिए, खरीद कर बांटने के लिए, तो सर्वप्रथम उसकी बीबी हंसने लग गई और कहा कहां से 2500 रुपये मिलेगा। छोटी बच्ची भी हंसने लग गई और कहा कहां मिलेगा 2500 रुपया। उसी दिन अस्त होने से पहले, रात होने से पहले शाम को एक बहन आकर जॉर्ज मुलर के हाथ में एक लिफाफा थमा देती है और पास्टर जी, वो बहन कहती है, पास्टर जी इसमें अधिक कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपकी प्रार्थना का उत्तर है। जॉर्ज मुलर ने उस लिफाफा को खोला और 20 पौंड के लिए अर्थात 2500 रुपए के लिए उसने प्रार्थना किया था और उसमें से 2500 रुपए ही निकला जितना के लिए उसने प्रार्थना किया था। और उसी दिन जिस दिन उसने प्रार्थना किया था, जॉर्ज मुलर उस बहन से कहता है, बहन क्या आप चाहते हो कि किसी विशेष काम के लिए यह राशि इस्तेमाल किया जाए? अब क्या चाहते हो कि किस काम के लिए राशि जो आप हमें दिए इस्तेमाल किया जाए? तो उस बहन ने कहा क्या ऐसा भी कुछ रूल है, नियम है? तब जॉर्ज मुलर कहता है जिस काम के लिए आप उस पैसा को दोगे उसी काम के लिए पैसा इस्तेमाल किया जाएगा। तब वो बहन कहती है, सुनिएगा, मेरा मन कहता है कि पैसे से आप बाइबल खरीद कर वितरण करो। हालेलुया। किसने कहा? उस बहन ने। मेरा मन कह रहा है कि आप बाइबल खरीदो और बाइबल खरीद कर उस बाइबल को बांट दो। और जॉर्ज मुलर ने क्या प्रार्थना किया था कि मैं बाइबल खरीद कर बांटना चाहता हूं और शुरुआत के लिए ये काफी है। हालेलुया। प्रार्थना को उत्तर मिला। क्यों? क्योंकि जॉर्ज मुलर परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला एक सच्चा सेवक था। दोस्तों, यदि आप परमेश्वर में हैं और आप प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह आपकी प्रार्थना के उत्तर भी आपको देगा। हालेलुया। समस्याओं का निवारण के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए डॉक्टरों के पास, बैगों के पास, लोगों के पास जाना बंद करो। घर जाओ, दरवाजा बंद करो, घुटना टेको, हाथ खड़ा करो, हाथ उठाओ, प्रार्थना करो, उसी रूम में आपकी प्रार्थना के जवाब मिलेगा। हालेलुया। बहुत बार क्या होता है पता है, हमारा ये दिमाग हमें बहकाता है, भागो 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 भागो, जितना दूर हो सके उतना दूर भागो। एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, सुनिएगा। आपके दांत में दर्द है, आप पड़ोसी से पूछते हैं दांत में दर्द है, क्या करें? पड़ोसी जवाब देता है गुड़ाखुर को दबा ले। क्योंकि एक बार मेरा भी दर्द हुआ था, मैंने भी गुड़ाखुर दबाया था, ठीक हो गया। आपने गुड़ाखुर दबा लिया, जबकि गुड़ाखुर से कैंसर होता है ना, लेकिन आपने क्या किया? गुड़ाखुर दबा लिया। थोड़ा से आगे और गया, किसी और व्यक्ति से पूछा अभी भी मेरे दांत में दर्द हो रहा है, बताओ मैं क्या करूं? वो कहता है गोबर को खा ले। एक बार मेरे साथ भी हुआ था और मैंने खाया था। और आप समस्या के समाधान हो जाए, आपने गोबर खा लिया लेकिन ठीक नहीं हुआ। थोड़ा और आगे गए, एक और व्यक्ति से पूछा अभी भी दांत में दर्द हो रहा है, बताओ कुछ इलाज है? हाँ हो जाएगा, एक काम करो, मूत्र पी लो।
और थोड़ा सा आगे गए, कोई और सलाह दे रहा है। आप उन कामों को करते जा रहे, आप दूर जाते जा रहे हैं, आप दूर जाते जा रहे हैं, जबकि आपके समस्या का समाधान आपके रूम में है। आपके 8x10 का जो रूम है ना, वहां है। दरवाजा बंद करो। मत्ती 6:6-7 में यीशु ने कहा, गुप्त में प्रार्थना करो, गुप्त में परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा और गुप्त में तुम्हें आशीष देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, भागना बंद करो। परीक्षाओं में यदि आप पड़े हैं, धीरज रखो। खुदा आपको उस परीक्षाओं से भी बाहर निकालने का सामर्थ्य रखता है। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 5वें और 6वें पद, कोई एक पढ़िएगा और धीरे से पढ़िएगा। शैतान यीशु को पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के ऊंचे स्थानों पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर के पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। शैतान के कहे हुए शब्दों पर ध्यान देना। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो, और वो बस बच्ची, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र था। अरे बात शैतान भी जानता था। और सच्चे शैतान आपके पास आकर कहेगा, यदि तू परमेश्वर के विश्वासी है, यदि तू परमेश्वर के विश्वासी, 20 माला से कूद जा। क्या कहेगा शैतान आके? यदि तू परमेश्वर की विश्वासी है तो 20 माला से कूद जा। एक बार एक पास्टर के पास शैतान आकर कहता है, यदि तू परमेश्वर की सेवक है तो सांप से अपने आप को कटवा ले, क्योंकि लिखा है तो सांपों को उठा लेगा और वो काटेगा और तेरा हानि नहीं होगा। और शैतान आकर उस पास्टर से कहता है, यदि तू परमेश्वर का सेवक है, पास्टर है, सांप को उठा ले, वो काटेगा और तेरा हानि नहीं होगा। उसने सांप को उठाया, जहरीला सांप था, मेरे ख्याल से ब्लैक कोबरा था, और उसने उसके कान को काटा और उसने कहा, देखो शैतान, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, और कुछ पल में वो मर गया। ये सच्ची बात है। दूसरा घटना, एक पास्टर ने कहा, यीशु 3 दिन 3 रात जमीन के अंदर कब्र में था। उसने कहा, आप मुझे भी कब्र के अंदर डाल सकते हो, क्योंकि रात में एक आया था, मुझे लगता वो पवित्र आत्मा ही है, यीशु मसीह। उसने कहा 3 दिन 3 रात में जमीन के अंदर था, तू भी 3 रात 3 दिन जमीन के अंदर रहेगा। उसने चर्च के लोगों से कहा, मुझे जीते जी कब्र के अंदर डाल दो। और उस चर्च के विश्वासियों ने भी यह काम शीघ्र किया, देर नहीं किया, शीघ्र किया, जल्दी से कब्र खोदा और उसके अंदर पास्टर को डाल दिया। और पास्टर ने कहा, 3 दिन के बाद कब्र खोदकर देखना, मैं जिंदा निकलूंगा। 3 दिन के बाद कब्र खोदा गया और उसे मुर्दा निकाला गया। समझ में आ रहा है शैतान कैसे भरमाता है दोस्तों? कैसे कहता है, यदि तू परमेश्वर के विश्वासी है, यदि तू परमेश्वर का सेवक है तो ये काम कर। कभी भी उसका ना सुनना दोस्तों। बाइबल कहता है, परमेश्वर मजाक में उड़ाया नहीं जाता है। हालेलुया। ये लोग जो मजाक करते हैं, बहुत सारे लोग, याद रखना, खुदा मजाक में उड़ाया नहीं जाता है। जो बोलोगे वही आपको काटना भी पड़ेगा। शैतान क्या करे यीशु मसीह से, अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा, अर्थात सुसाइड कर, क्योंकि लिखा है, स्वर्गदूत तुम्हें हाथों हाथ उठा लेकर पत्थर से तेरे पैर पे ठेस ठोकर नहीं पड़ेगा। उकसार है दोस्तों। सुनिए, मत्ती माफ करना, मरकुस 16:17 में लिखा है, 17-18 में है, यदि वो प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएगा फिर भी उसका कुछ हानि नहीं होगा। जैसे कि जहर पी जाएगा उसका कुछ हानि नहीं होगा। मैं एक बहन के विषय में जानती हूँ, वो शरीर से विकलांग है वो, और मैं सिस्टर का नाम नहीं ले सकता प्राइवेसी की वजह से, और वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, वो चल नहीं फिर पाती है, पूरे शरीर उसका सूजते जा रहा है, फूलते जा रहा है। वो यीशु को जानने वाली है और इतना फ्रस्ट्रेशन हो गई, और एक दिन उसने बहुत सारे दवाइयों को और जहर को खा ली मरने के लिए। लेकिन वो
बचाया गया प्रभु के द्वारा। जब उसने इस वचन को पढ़ा जहां लिखा था कि वो प्राण नाशक वस्तु पी जाएंगे फिर भी उसका हानि नहीं होगा, उस दिन वो रो रो कर प्रभु को धन्यवाद देती है और कहती है, शुक्र है प्रभु, मुझे आपने एक और जीवन दे दिया। अब कोई इस वचन को लेकर परमेश्वर के साथ मजाक करने की कोशिश करता है। वो मेडिकल जाता है, जहर के एक बोतल खरीदता है और पी जाता है और कहता है, प्रभु आप तो मुझे बचाओगे। क्या लगता है प्रभु बचाएगा? बताइए, बचाएगा वो? और वो डायरेक्ट कहां जाएगा? परमेश्वर के पास है। परमेश्वर क्या कहेगा, बेटा तुझे मजाक सूझा था, तुझे मजाक सूझा था, चल पतली गली से यहां से निकल जा, उस स्थान में जा जहां तुझे रोना और दांत पिसना है। और वो कहेगा, प्रभु में तो विश्वासी था, आपने तो कहा था प्राणनाशक वस्तु पी जाएगा फिर भी हानि नहीं होगा, आपको तो मुझे बचाना चाहिए था। तो यीशु मसीह क्या कहेगा, जो मुश्किल में है, जो समस्याओं में है, उस समाधान करता हूं। तू तो मजाक कर रहा था मेरे साथ, तो मैं तुझे कैसे बचाऊंगा? हालेलुया। इसीलिए प्रियो, थोड़ा ध्यान दिया करे, बुद्धिमान बन जाइए। पौलुस कहता है, समय के अनुसार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बड़े ध्यान से सुनना, जब आप जीवन के ऊंचाई में पहुंचते हैं तो शैतान संसार की अभिलाषों में फंसाकर गिराने के संभव प्रयास आपको करेगा, जैसे उसने यूसुफ को गिराने की कोशिश किया। जबकि वो ऊंचाई स्थान पर पहुंच रहा था, यूसुफ का तरक्की हो रहा था, यूसुफ के साथ परमेश्वर था, तो पोतीफारा के नामक एक व्यक्ति था जिसके पत्नी ने यूसुफ से कहा, मेरे साथ व्यभिचार कर। शैतान उससे क्या करने की कोशिश कर रहा था? गिराने का कोशिश कर रहा था, यीशु मसीह को गिराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यूसुफ ने क्या कहा, मैं खुदा की भय में रहता हूं, मैं तेरे साथ ऐसे काम नहीं करूंगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, प्रभु यीशु अपने संतानों को बचाता है। उसने दानियल को शेर की गुफा से बचाया, सदरक मसीह और अबेद नागो को उसने आग के भट्टे से बचाया। पौलुस को जिस जहाज से वो सफर कर रहा था, डूबने वाला था, उस जहाज से भी डूबने से बचाया। प्रेरितों के काम 27 अध्याय 24 पद, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना आवश्यक है, यीशु मसीह हमें बचाता है। आमीन। एक दूसरे का हाथ पकड़िए, हाँ एक दूसरे का हाथ पकड़िएगा और उनसे कहना, मत डरना, कभी भी मत डरना, यीशु मसीह तोला बचाही, तोरो घरोल बचाही। आमीन। हालेलुया। शैतान को लगा कि उसने आयुब से सब कुछ छीन लिया, लेकिन आयुब के लिए ईश्वर ही सब कुछ था। कभी कभी हमारे कुछ पैसा का हानि हो जाता है, डॉक्टर के पास जाते कुछ ज्यादा पैसा लग जाते हैं, या कभी कभी खेत में कुछ ज्यादा बीमारी आ जाता है, धान के ऊपर बहुत सारा खाद छींचना पड़ता है, तो हमें लगता है कि हमारा सब कुछ जा रहा है, लेकिन आपका सब कुछ आपका परमेश्वर है। याद रखना, आपका परमेश्वर आपके लिए सब कुछ है। शैतान खुशी मना रहा था कि मैंने आयुब का सब कुछ छीन लिया, लेकिन आयुब के लिए ईश्वर ही सब कुछ था, और आगे जाकर प्रभु परमेश्वर ने उसे दुगना आशीष भी दे दिया। जब आपके जीवन पर बीमारी, विपत्ति, फाइनेंशियल समस्याएं आते हैं तो धीरज धरना। याद रखना, ऊपर वाला काम कर रहा है, जितना गया उससे दुगना भी आने वाला है। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो ना? जितना शैतान ने आपसे चोरी करके ले गया था ना, ध्यान से सुनिएगा, वो एक हाथ से लेगा, यीशु मसीह 2 हाथ से आपको देगा, और वो दुगना आशीष से आपको परिपूर्ण करेगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, प्रार्थना करिए, धीरज धरिए, बाट जोते रहिए। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो काम करने वाला है, वो सोने वाले उंघाने वाला नहीं है, वो जिंदा जलाल परमेश्वर, वो काम करने वाला है, दुगना आशीष लेकर आपके जीवन पर लौटेगा वो। सुनिएगा, लूत ने वो किया जो सही था और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी को फिर से बहाल कर दिया। कोई गलत काम नहीं किया लूत ने, वो धीरज धरे रही और वो कहती रही, मैं वो काम करूंगा जो सही है, क्योंकि लूत का परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है। लूत के जीवन को बसाने वाला परमेश्वर था, अब वो आपके भी जीवन को वो बसाएगा। क्या आपको पता है शैतान आपसे बातचीत करता है? और ये सही बात है, वो आपसे बातचीत करेगा। वो शैतान बात करता है, वो आपसे।
जब आप सो रहते हैं, बुरी सपनाओं को लेकर आने वाला कौन है? आपके अंदर बुरी अभिलाषा को उत्पन्न करने वाला कौन है? रोमियो 7वें अध्याय 19-20 पद पौलुस कहता है, जिस भले काम को मैं करना चाहता हूं लेकिन मैं उस भले काम को नहीं कर पाता, लेकिन जिस बुरा काम को मैं नहीं करना चाहता हूं उसी बुरे काम को मैं करता हूं। यदि मैं उन कामों को करता हूं जिसे मैं नहीं करना चाहता, तो करवाने वाला पाप शैतान है जो बसा हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो ना? एक भाई मुझे बता रहा था, डॉक्टर है वो आईसीयू में ड्यूटी करता है, आईसीयू में। और वहां उसने कहा, मैं हर एक ऐसे प्रकार के मरीजों से मिलता हूं जिसका 99% मृत्यु होने वाला, वेंटिलेटर में रहते हैं वो लोग। किसी के नाक में पाइप लगा है, किसी के हाथ में, पूरे शरीर में पाइप लगा रहता है और उसे स्वयं ऑक्सीजन नहीं ले पाता, हम मशीन के द्वारा उन्हें ऑक्सीजन देते हैं। एक व्यक्ति मरने वाला था, उसने उस डॉक्टर को बुलाया और उस डॉक्टर से कहा, मैं मरने वाला हूं लेकिन आपको एक बात बताकर मरना चाहता हूं, जीवन में आप खुद के लिए जीना और उस काम को करना जिसे आप करना चाहते हो, दूसरे के लिए जीवन मत जीना। और वो मर गए। सोचिए, हम अच्छा काम को करना चाहते हैं लेकिन वो अच्छा काम नहीं कर पाते, लेकिन जिस बुरा काम को नहीं करना चाहते उस बुरा काम को हम करते हैं। दोस्तों, लोग नाराज होता है, होने दीजिए, लेकिन अच्छे काम को करिए दोस्तों, जिससे खुदा को खुशी मिले और आपको भी खुशी मिले। मुझे नहीं पता मसीह में आने से पहले आप कैसे जीवन जीते थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब आप मसीह में आ गए तो मसीह में रहकर आप जीवन को जिए। हालेलुया। मैंने अपने बहुत सारा वक्त मैंने बर्बाद किया उन लोगों के लिए जो मेरे विषय में फिक्र नहीं करता, लेकिन मैं आज अपने समय को परमेश्वर में खर्च करता हूं और खुदा के लिए जीता हूं। मुझे बहुत खुशी मिलता है इन चीजों से, बहुत ही ज्यादा मैं आनंदित होता हूं दोस्तों। जीवन छोटा है, मृत्यु निश्चित है, पाप अभिश्राप है और यीशु इसका इलाज है। सुनिएगा, मार्टिन लूथर कहता है, जब शैतान मुझसे कहता है कि मैं एक पापी हूं, तो वह मुझे असीम शांति देता है, क्योंकि यीशु मसीह पापियों के लिए मरा। जब शैतान आकर आपसे बात करता और कहता है कि यीशु तुमसे प्रेम नहीं करता, यीशु तुझसे छोड़ दिया, यीशु तुझसे नफरत करता है क्योंकि तूने पाप किया, क्योंकि तूने अपवित्रता को खो दिया, क्योंकि तूने ये किया, तूने वो किया, तब उससे कहना मार्टिन लूथर के समान कि हे शैतान, तुझे पता नहीं है कि यीशु मसीह पापी के लिए ही आया था और पापियों के लिए ही मरा। हालेलुया। जब भी वो आकर आपसे बात करता है, आपको भरमाने की कोशिश करता है, बैकस्लाइड करने की कोशिश करता है, उससे कहना मैं मसीह में हूं और मसीह मुझ में है। कितने लोग समझ पा रहे हो बातों को? यीशु ने व्यभिचार नहीं किया और शैतान को भगाया। दानियल ने मूर्ति पूजा नहीं किया और शैतान के बहकावे में नहीं आया। पौलुस पैसा के लालच में नहीं आया। लूत ने अपनी सास की सेवा करना नहीं छोड़ा। आयुब विश्वास से नहीं डगमगाया। शैतान का जाल जितना हो इन लोगों के खिलाफ बिछाया गया, रणनीति बनाया गया, लेकिन इन लोगों ने उनके जाल को तबाह कर दिया, रणनीति को तबाह कर दिया और उनके बहकावे में नहीं फंसा। व्यभिचार से बचा गया, पैसा के लालच से बचा गया, मूर्ति पूजा से बचा गया और उन कामों को करा जिन कामों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। शैतान जाल बिछाता है, रणनीति भी बनाता है, लेकिन जय विजय यहोवा की ओर से मिलता है। हालेलुया। शैतान शक्तिशाली है, लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। याद रख लेना। सुनिएगा दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह परीक्षाओं पर जयवंत हुआ। उसने शैतान को हरा दिया और वो कहता है कि वो सामर्थ मैं तुम्हें भी प्रदान करता हूं। तुम जाओ और दुष्ट आत्मा को निकालो, तुम जाओ अशुद्ध आत्मा को मनुष्यों में से निकालो, तुम जाओ और लोगों को चंगा करो और मैं ये अथॉरिटी अधिकार तुम्हें देता हूं और तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालोगे। मरकुस 16:17। हालेलुया। यीशु क्या कह रहा है? तुम मेरे नाम से क्या करोगे? दुष्ट आत्मा को निकालोगे। डरने की जरूरत नहीं है, आप शैतान से घबराने की जरूरत नहीं है। वो घात करने के लिए आ सकता है, लेकिन वो आप पर घात नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि आपका जो बॉडी है, आपके जो देह है, वो परमेश्वर की मंदिर है।
हालेलुया। वो बाहर से आपको नियंत्रण करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका मजाल नहीं है दोस्तों कि वो आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर सके, आपके शरीर के अंदर घुस सके और आपके आत्मा पर कब्जा कर सके, क्योंकि आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है। इसीलिए शैतान के आत्मा आपके अंदर नहीं आ सकता। हर एक विश्वास करने वालों के अंदर में प्रभु यीशु मसीह की आत्मा रहता है, इसीलिए वो आपके अंदर आ नहीं सकता। आदम हवा को शरीर से बाहर से भगाने की कोशिश किया, यहूदा को बाहर से भगाने की कोशिश किया। वो आपसे पाप करवाने की कोशिश करता है ताकि आप पाप करें और यीशु की आत्मा आपके शरीर से निकले और उसकी आत्मा आपके शरीर पर बैठ जाए। समझ सुनिएगा, बिल्कुल 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 भी डरने की जरूरत नहीं है। आपको शैतान घात नहीं कर सकता। विश्वास करिए अपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और आपको कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा दोस्तों, कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। आप गवाहों से पूछ लीजिए, करोड़ों करोड़ों लोगों की गवाही है जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे आज चल रहे हैं, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुटकारा दिया है। मैं हजारों के विषय में बात नहीं कर रहा हूं, करोड़ों। अब यूट्यूब पर चले जाओ, वहां तो गवाहियों का खदान है दोस्तों। हालेलुया। मैं पिछले 11 साल से प्रभु के साथ चल रहा हूं, पिछले 11 साल से मैं उसके साथ हूं और विश्वास करिए इन 11 सालों में परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया और हर एक प्रकार के शैतान की रणनीति से मुझे बचाया। 11 साल हो गया दोस्तों। 11 सालों में बहुत सारे मुझसे नादानियां, गलती, पाप हुआ है। मैंने पश्चाताप किया, माफी भी मांगा है, लेकिन खुदा का अनुग्रह मेरे जीवन पर हमेशा बना रहा है, हमेशा। हालेलुया। यहाँ पर देख लीजिए कितने सारे भाई बहन बैठे जो दुष्टात्माओं से पहले ग्रस्त थे, आज नहीं है, छुटकारा पा चुके हैं। तांत्रिक शक्तियां काम करते थे, आज उनके घर में तांत्रिक शक्तियां काम नहीं करती। पहले वे भूतों से डरते थे, अब भूत उनसे डरते थे। हालेलुया। मेरे बात समझ रहे हो ना? पहले वो भूत से भागते, तब भूत इन लोगों से भागते हैं। क्यों? यीशु है आपके साथ। शैतान विनती करता है, हाथ जोड़ता है और कहता है मुझे पीड़ा ना दे, कहता है ना। कितने लोग शैतान को गीत गाते हुए सुने? शैतान गीत गाता है, हाँ सुने ना, शैतान गीत गाता है। मेरे पास एक दिन एक आया था, सुनिएगा, ये सच्ची बात है। शैतान गीत गाता है और वो गीत गा रहा था, सुनिएगा कुछ इस प्रकार से, मैं नागिन और मुझे कह रहा था तू सफेरा। वो कह रहा था मैं नागिन और मुझे क्या कह रहा था, हाँ वो गीत गा रहा था, मैं नागिन तू सफेरा, यीशु पीछे पड़ गया मेरा। मैंने कहा जल्दी से भाग जा। वो गीत गाता है, वो विनती भी करता है वो, और वो विश्वास भी करते हैं। याकूब 2:19, तुझे विश्वास है एक ही परमेश्वर है, दुष्टात्मा भी विश्वास करते। सोचिए, वो गीत गाता है, वो विश्वास भी करता है, वो आराधना भी करता है। बस एक काम है जो वो नहीं करता, प्रभु के वचन का पालन नहीं करता। तो उसे हमसे कहीं अधिक बाइबल का नॉलेज है। बस एक ही काम है जो नहीं करता, प्रभु के वचन पर नहीं चलता। एक दूसरे का हाथ पकड़ो, उससे पूछना क्या तुम वचन पर चलते हो? यदि नहीं चलते तो याद रखो शैतान भी वचन पर नहीं चलता। क्या तुम इंसान हो या शैतान हो? अब जवाब दे दीजिए। कौन हो? जवाब दीजिए। वचन पर चलते हो तो प्रभु का संतान हो, और वचन पर नहीं चलते तो शैतान की संतान हो। वचन पर चलते हो परमेश्वर के दूत हो, वचन पर नहीं चलते तो भूत हो। हालेलुया। बाइबल कहता है ना, ये सारा शब्द परमेश्वर के वचन के। याकूब 4:7, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। प्रभु यीशु मसीह महान है, वो अपने लोगों के साथ कभी नहीं छोड़ेगा दोस्तों, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसीलिए शैतान आपके अंदर नहीं आ सकता।
घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप संपूर्ण मन से आंख बंद करके भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आप आंख बंद करके भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्रभु यीशु आपको अकेला नहीं छोड़ता। आपको अकेला छोड़ेगा तब ना शैतान आपको पकड़ेगा ना, वो आपको छोड़ेगा ही नहीं। उसने वादा किया है मत्ती 28:20 में, मैं अंत तक, जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। इब्रानियों 13:5-6, मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। इसीलिए वो उसने क्या किया पता है, मैं स्वर्ग जा रहा हूं, एक सहायक को भेजूंगा, मैं तुम्हारे साथ था और वो सहायक तुम्हारे अंदर रहेगा। कितना अद्भुत बात है ना। यीशु क्या कह रहा है, मैं तुम्हारे साथ था, वो सहायक पवित्र आत्मा वो तुम्हारे अंदर रहेगा। तो जब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है दोस्तों, तो आपके अंदर वो अशुद्ध आत्मा कैसे आ सकता है। प्रभु को दिल से कोटि कोटि धन्यवाद दिया करो दोस्तों कि आपका प्रभु आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं निवेदन करता हूं आप भी उसे मत छोड़िए दोस्तों। आज्ञाकारिता में जीवन को व्यतीत करें, प्रभु की आज्ञा के पालन करें। शैतान चालाक है, वो कराता पाप है, वो आपके पास आएगा। मैंने पहले ही कह दिया वो आपसे बात करेगा, मैंने पहले ही कह दिया वो आपको भरवाने की कोशिश करेगा, मैंने पहले ही कह दिया है कि वो आपको प्रलोभन देने की कोशिश करेगा। मैं पहले ही से कह दिया हूं कि वो आपके कमजोरियों को भी जानता है। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह अपने लोगों को इस्तेमाल करते हैं अपने राज्यों को फैलाने के लिए, जैसे कि पास्टर को इस्तेमाल करते हैं, विश्वासियों को इस्तेमाल करते हैं, दासियों को इस्तेमाल करते हैं, दासों को इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से शैतान भी अपने लोगों को इस्तेमाल करते हैं। वो अपने पुजारियों को इस्तेमाल करते हैं, अपने तांत्रिक लोगों को इस्तेमाल करते हैं और उन लोगों को भी इस्तेमाल करते हैं जो यीशु को नहीं मानते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, मनुष्यों से कभी भी वाद विवाद मत करना। पता है एक बार यीशु मसीह ने कहा, मैं यरूशलेम जा रहा हूं, लोग मुझे पकड़ेंगे और क्रूस में मुझे चढ़ा देंगे और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। तब पतरस यीशु मसीह को अलग एकांत में ले जाकर कहता है, खुदा ना करे कि तेरे साथ ऐसा हो। यीशु ने क्या कहा, हे शैतान तू दूर हो जा, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू मनुष्यों के बातों पर मन लगाता है, परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाता। तो यीशु मसीह ने किसे डांटा था, पतरस को कि शैतान को? किसे कहा, हे शैतान दूर हो? मेरे बात समझ रहे हो? जब आप चर्च आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपके घर के आपके लोगों को शैतान उकसाएगा, भरमाने के लिए, आपको पीछे करने के लिए उकसाएगा। हाँ देखा था, बाइबल पढ़ाते काम ही नहीं तोला, देखा था काम ना छोड़ के प्रार्थना कराते काम ही नहीं तोला। आपके ही लोगों को शैतान इस्तेमाल करेगा। काम बुतर छोड़ दे, कौन आके करी तो दादा आके करी, चलाए थिया काम कर भी, फिर होती जाके झुपा तरी भी। मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? शैतान जैसे अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, तो शैतान भी अपने लोगों को इस्तेमाल करते हैं। तब आप अंदर से कहना, मैं अभी प्रार्थना कर था, वो मैं अभी नहीं आवा, मैं प्रार्थना करे के बाद आज आके जितना काम बचे सबो काम ला कर दूं, चिंता मत कर, तो भी चौथा काम कर दूं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हंसता रहा करो दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटा है और प्रभु कहता है उसमें आनंदित रहो, खुश रहो। रोते हुए आते, रोते हुए जिंदगी जी रहे हो, रोते रोते मर जाओगे, तो हंसोगे कब? वो बच्ची बताओ, हंसोगे कब? रोते रोते आहनगा, रोते रोते जीवो, रोदरू रोदरू मर जाओ। हंसो, जिंदगी अच्छा है, हैप्पीनेस, हंसो, खुश रहो परमेश्वर में। हालेलुया, खुश रहो। पता है जब आप जीवन से उग जाओगे ना कभी भी, तब डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, मेरे जीवन खराब है, मुझे जीने की इच्छा नहीं है, कुछ कर लूं क्या, ये कर लूं क्या, वो कर लूं क्या, एक बार ना अपना बालको हॉस्पिटल चले जाना या मेकाहारे चले जाना, वहां जाके ना आप मरीजों से मुलाकात करना, एक बार देख कर आना, घूम के आना मरीजों को। अब ना ईश्वर को धन्यवाद दोगे दोस्तों और उनके लिए प्रार्थना करोगे, उनके दुखों के लिए, उनकी पीड़ाओं के लिए। 6 महीना के बच्चों को कैंसर है, सोचिए 6 महीना के बच्चे हैं, 3 महीना के बच्चे, 2 महीना के बच्चों को कैंसर है, उसे पता भी नहीं है कि उन्हें कैंसर है, नाक में पाइप डला है, उससे खाना खिला रही, सोचिए कितना कष्ट हमें। आपने कभी सोचा कि ईश्वर का धन्यवाद जो हमें स्वस्थ रखता है? आपने कभी सोचा ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दो कि उसने हमें संभाला है?
आप छोटी सी पीड़ा को लेकर ना आप ना तीर कतार राई के पहाड़ बना देते। अरे बाप रे बाप, ऐसे हुआ तेरे रे 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 रे, एकला अच्छा तो मैं मर जाती हूँ, है ना, कही थो ना, एकला अच्छा तो मैं मर जाती हूँ, मैं बेटा बेटी मर बात नहीं माने, एकला अच्छा तो मैं मर जाती हूँ। तब ते का मर बोला मार अरे जान से मारने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, डंडा चलाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो लोग क्या कहते हैं, अरे बर्दाश्त में मर जाते हो। अरे एक बार आप जाकर देख कर आओ, बालको जाओ, मेकाहारा जाओ, अब देख कर आना, एम सजा देख कर आना। दोस्तों मैं सच कहता हूं, जब उन चीजों को आप देख कर आओगे ना, तो आप दिल से खुदा को धन्यवाद दोगे कि उसने आपको संभाला है। हालेलुया। इलाज तो दूर की बात है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नंबर आते आते मर जाते हैं। इलाज तो दूर की बात है, नंबर आते आते मर जाता है। मैं एक वीडियो देख रहा था, दिल्ली का है दोस्तों, दिल्ली का सरकारी अस्पताल का, वहां बेसमेंट के नीचे में मरीज रहते हैं। सोचिए, बेसमेंट के नीचे में, वहां जहां पर लोग जाकर पेशाब करते, उसी के बगल में वो लोग सो रहे हैं, वही उल्टी कर रहे हैं, वही बिस्तर लगाकर सो रहे हैं। हॉस्पिटल में उनके लिए जगह नहीं है दोस्तों, जगह नहीं है उनके लिए। उन लोग हॉस्पिटल के बाहर, उन लोग कहाँ रह रहे, बेसमेंट में रह रहे। कहाँ रह रहे, जो मेट्रो स्टेशन के होता है ना जाने का, कहाँ रह रहे, जो अंडरग्राउंड से जाते हैं रास्ते, उन रास्तों में उन लोग जिंदगी बिता रहे। सोचिए, अपनी कभी खुदा को दिल से धन्यवाद दिया कि प्रभु शुक्रिया कि आपने हमें परीक्षाओं में नहीं डाला। प्रभु आपका धन्यवाद कि हम परीक्षाओं में नहीं पड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आप प्रभु को दिल से धन्यवाद दीजिए, उसकी आज्ञाकारिता में रहिए, परमेश्वर के साथ रहिए और खुश रहे। हालेलुया।